जय हिंद। प्रतियोगी परीक्षाओं या विद्यालयीन परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अदरक, हल्दी, केसर, गाजर, मूली, शलजम इत्यादि जड़ हैं कि तना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कौन से पौधे जड़ के अंतर्गत आते हैं और कौन से पौधे जो है तने के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी पूरी बातें समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि जड़ और तना में मुख्य अंतर क्या होता है। मुख्य अंतर तो अगर आपको मुख्य अंतर समझ में आ जाएगा जड़ और तना में, तो आप उन प्रश्नों का हल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जड़ और तना। जड़ हमेशा प्रकाश से दूर जाती है। आप देखे होंगे कि जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश से किधर जाती हैं, दूर भागती हैं। और पौधे कहाँ होते हैं? मिट्टी में होते हैं। तो प्रकाश से दूर भागने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? मिट्टी के अंदर की तरफ धंसना होगा। और तना मुख्य रूप से प्रकाश की ओर गति करते हैं। तो जो प्रकाश की तरफ भाग गति करता है पौधे का, वो तना कहलाता है। इसके अलावा अगर पौधे की जो जर्मिनेशन की बात की जाए, जब कोई बीज से जब अंकुर निकलता है तो उसमें दो तरीके के अंकुर निकलते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बीज है, या चने का है या किसी उसका, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई बीज है। तो जो भाग इसका नीचे की तरफ, धरती से नीचे की तरफ जाता है, वो मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर। और जो भाग ऊपर की तरफ गति करता है, ये कहलाता है प्रांकुर। कुल मिलाके जो बीज का मुख्य जर्मिनेशन केंद्र होता है, वहां से जो भाग मिट्टी की तरफ, नीचे की तरफ गति करता है, यानी प्रकाश से दूर भागता है, वो जड़ है। और जो भाग प्रकाश की ओर खुले स्थानों पर भागने की कोशिश करता है, वो प्रांकुर है। मूलांकुर से जो मूल जड़ होती है, इसमें जैसे मान लीजिए मूसला जड़ है, तो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं। तो ये मूलांकुर जो है बनता है हमारा, ये तीन तरीके से, जो खास तौर से मूसला जड़ के जो भाग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं। और यहाँ पर प्रांकुर जो है हमारा, ये बनता है तना, शाखा और पत्तियों से। तना, शाखा और पत्तियों से, इन तीनों को मिलाकर ये प्रांकुर में ये तीनों भाग बनते हैं, तना, शाखा और पत्तियां। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये गाजर, मूली आदि, हल्दी, शलजम, ये क्या है? जड़ है कि तना है? तो अब तो आप समझ चुके हैं कि जो भाग पौधे का, वह भाग जो प्रकाश से दूर भागता है, वो जड़ कहलाता है। और जो प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर गति करता है, वो तना कहलाता है। तो यहाँ पर अब देखिए, तना और जड़, ये कौन से पौधे तने हैं और कौन से जड़ हैं। तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे तना और यहाँ पर जड़। तो
देखिए अब इसके नीचे हमको लिखना है कि ये कौन सा पौधा जड़ है, कौन सा तना है। और खास तौर से ऐसे पौधों में जो भूमि के नीचे रहते हैं उसी में ज्यादा डाउट होता है बच्चों को। जो भूमि के ऊपर है, तना है या तो वो स्पष्ट दिख जाता है कि वो तना ऊपर आ गया है और जो है जड़ नीचे चला गया है। लेकिन जो मिट्टी के अंदर दोनों रहते हैं, कुछ पौधों में जो कि खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके यानी संचय करके अपने शरीर में स्टोर कर लेते हैं, वो भूमिगत तने। तो ऐसे तनों में, ऐसे जड़ों को हमें वहां पर अलग अलग बांटना है। तो यहां पर देखेंगे जड़, सबसे पहले हम बता दें कि एक ट्रिक है फिल्मी हद कर दी आपने। देखिए ये हद कर दी आपने एक फिल्म का नाम है, लेकिन इसी ट्रिक से हम तने की जो है गणना कर सकते हैं कि कौन तना है। हद का मतलब हो गया यहां पर हल्दी। कर का मतलब हो गया केसर। दी का मतलब आदि। और आ का मतलब हो गया आपने, मतलब आ से आलू। तो ये तने हो गए, हल्दी, केसर, आदि, आलू। आप देखे होंगे जमीन में ये नीचे मिट्टी में भले रहते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट अगर मिट्टी को हटा के देखेंगे तो ऊपर की तो ओर होता है, नीचे की तरफ नहीं होता है। इसलिए इनको जो है तना में रखा गया है। ये जो है हल्दी, केसर आदि ये सब तने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जड़ है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मूली जो है, मूली की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। और यहां से जो है इधर ये मूली है। तो अक्सर आप देखेंगे कि मूली का जो मूवमेंट होता है ये प्रकाश से दूर नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ धंसता जाता है। मूली का जो ये भाग है, खाने वाला भाग, ये नीचे की तरफ धंसता जाता है, यानी प्रकाश से दूर जा रहा है। इसलिए यह क्या कहलाएगा, और ये जड़ कहलाएगा। क्या है, जड़। तो मूली और गाजर में भी सेम यही प्रक्रिया होती है। गाजर एक निश्चित समय तक यहाँ पहुंच जाएगा, इसके बाद वृद्धि रुक जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। तो गाजर भी, और यही चीजें शलजम में भी होती है। तो यहाँ पर देखें हल्दी, केसर, आदि, आलू, ये जो है तने हैं। और यहाँ पर जो है मूली, गाजर और शलजम, ये जो है जड़ के रूपांतरण है। फिर से एक बार देख लीजिए, हल्दी, केसर, आदि और आलू ये तने के रूपांतरण है। और यहाँ पर जो है जड़ में मूली, गाजर और शलजम ये जड़ के रूपांतरण है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। इसी के साथ मैं अपने अगले वीडियो में तना और जड़ से संबंधित बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।